कृषि, खेत और किसान, यही है भारत की पहचान। खेतों पर काम करते किसान हमें ये विश्वास दिलाते हैं कि खाद्य के मामले में हमारा देश सुरक्षित है। किसानों की मेहनत का ही परिणाम है ये लहलहाती फसलें। किसानों ने अपने खेतों पर अपने सपनों के बीज अंकुरित किए हैं। आलू, आंवला, नींबू, संतरा, गेहूं, ज्वार, सेजल, ये तमाम फसलें किसानों की मेहनत का परिणाम है और उनके भविष्य का निर्माण। ये तमाम फसलें किसानों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाती हैं। लेकिन अब देश बदल रहा है। देश के किसानों की आमदनी को दुगना करने के प्रयास किए जा रहे हैं और उनमें अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं देश के किसान। किसान अब अपनी सारी फसल को मंडी में नहीं बेचते, खाद्य प्रसंस्करण करके उसके उत्पाद बनाते हैं और यही बन रहा है किसानों की आमदनी बढ़ाने का जरिया। खाद्य प्रसंस्करण पर आधारित इस सीरीज में हम आज की कड़ी में बात करेंगे सोयाबीन से बनने वाले सोया पनीर की। इससे हमको बहुत अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है और जो हमारे जो गांव के जो किसान लोग हैं उन सभी में अच्छी 2 रुपये किलो महंगा और सोयाबीन मतलब खरीद के उनको भी 2 रुपये का ज़्यादा प्रॉफिट मिल जाता है, जिससे आज वो मुझे सीधे मंडी से छोड़ के डायरेक्ट मुझे भी सोयाबीन बेचने लग जाते हैं। सोयाबीन प्रोटीन से भरपूर और सेहत के लिए अत्यंत फायदेमंद है। ये प्रोटीन का सबसे सस्ता और सुलभ साधन है। शाकाहारी व्यक्तियों की प्रोटीन की जरूरत सोयाबीन के जरिए आसानी से पूरी की जा सकती है। सोयाबीन से अनेक उत्पाद बनाए जा सकते हैं। इससे दूध बनाकर उपयोग में लाना सबसे लाभप्रद है। लगभग 1 किलो सोयाबीन से 7 किलो तक दूध बनाया जा सकता है। लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि सोयाबीन से सोया पनीर यानी सोया टोफू कैसे बनता है। भारत में पनीर बहुत पसंद किया जाता है। ये एक टेस्टी और हेल्दी फूड है जिसे शाकाहारी लोग ज्यादा खाते हैं। दूध से बना पनीर आपके वजन को बढ़ा सकता है। फिर भी लोगों को पनीर की बनी चीजें पसंद आती हैं। लेकिन आज हम आपको जिस पनीर के बारे में बता रहे हैं ये है सोया पनीर यानी टोफू। जो भी हम लोग ट्रेनिंग देते हैं, ट्रेनिंग के जो भी उत्पाद होते हैं उसमें जो आसपास के जो बैंक है, बैंक को हम लोग बुलाते हैं। वह अपने स्कीम को बताते हैं कि इसके लिए उद्यमियों के लिए इतना ऋण मिल सकता है, इतना परसेंटेज है, क्या फॉर्मेलिटीज़ है। इवन हम लोग यहाँ से लेटर भी देते हैं, उनको सर्टिफिकेट भी इशू करते हैं कि इन किसान को अगर लोन दिया जाता है किसी प्रकार का तो वह लोन उनका सुरक्षित रहेगा, उनका ब्याज भी मिलता रहेगा। इस तरह से हम लोग जो एंटरप्रेन्योरशिप हैं, उद्यमिता है, उनको हम लोग प्रमोट करने का प्रयास करते हैं। टोफू सोया मिल्क से बनता है। ये बहुत हेल्दी होता है। बड़ी मात्रा में इसमें प्रोटीन होता है। ये भी एक वेज फूड है जिसे अलग अलग तरीके से लोग अपने शरीर में प्रोटीन की मात्रा पूरी करने के लिए खाते हैं। टोफू के कई फायदे हैं। इसमें नाम मात्र का फैट होता है, इसमें आयरन होता है और कम कैलोरीज। थोड़ा सा हार्ड और थोड़ा सा खट्टा होता है टोफू पनीर। किसान सोया को उगाकर उसे अगर सीधे बाजार में ना बेचें, खाद्य प्रसंस्करण यानी फूड प्रोसेसिंग करके टोफू बनाकर बाजार में बेचें, तो अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं।
मैं खेती बाड़ी करता था, मैं किसान का बेटा हूँ और मैं क्या पहले रोज़गार की तलाश में इधर उधर घूमता रहता था और खेती बाड़ी भी करता रहता था। तो हमारे क्या सोयाबीन की फसल होती थी, तो मैं एक दिन रोज़गार का मेला लगा था हमारे कोटा शहर के अंदर। वहाँ कोटा रोज़गार मेले में मैं गया तो वहाँ पर देखा KVK की प्रदर्शनी लगी हुई थी। तो प्रदर्शनी में मैंने एक पम्पलेट देखा, पम्पलेट में लिखा हुआ था सोयाबीन से सोया पनीर बनाया जाता है। तो मैंने सोचा भाई अपने सोयाबीन की खेती भी होती है, क्यों ना अपन भी सोया पनीर की ट्रेनिंग लेवें और ट्रेनिंग लेके कुछ सोया पनीर बना के मार्केट में बेचना शुरू करें। खेतों में पैदा हुआ ये सोया किसानों को बहुत राहत पहुंचाता है, लेकिन अब किसान इसे सीधे मंडी में ना बेचकर सोया टोफू के प्लांट पर बेचते हैं। मतलब किसानों की आमदनी बढ़ाने का ये एक अच्छा माध्यम है। कृषि विज्ञान केंद्र कोटा, जो कि कृषि विश्वविद्यालय कोटा के अंतर्गत आता है, इसमें हम विभिन्न प्रकार के ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं। विशेष तौर से ध्यान दिया जाता है कि खाद्य प्रसंस्करण को हम बहुत ही निपुणता के साथ युवाओं को सिखाएं, क्योंकि इस वक्त देश की आवश्यकता भी है कि किसानों को उत्पादन आ गया है बहुत अच्छी तरह, और आज हमारा भारत देश उत्पादन की दृष्टि से कई देशों की तुलना में बहुत सर्वोच्च स्तर पर है। किंतु अगर हम खाद्य प्रसंस्करण की बात करते हैं तो उसकी जानकारी की भी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, ताकि जो नेशनल लॉसेस हमारे यहाँ हो रहे हैं उनको रोका जा सके और साथ ही किसान को अपने उत्पादन का सही मूल्य मिल सके, जिससे अपना फसल का भी अपन को दोगुनी रेट अपन को प्रॉफिट मिले। ये सोच के मैं KVK में जाकर संपर्क किया। वहाँ पर मुझे डॉक्टर ममता तिवारी जी से संपर्क हुआ और मैडम से मैंने बोला भाई मैडम मुझे सोया पनीर बनाना सीखना है। तो मैडम ने बोला भाई हम आपको ट्रेनिंग दे देंगे, अभी ट्रेनिंग चल नहीं रही, अगर आपका इतना ही दिलचस्पी है तो हम आपको स्पेशल 3 दिन की ट्रेनिंग दे देते हैं। मैंने वहाँ पर स्पेशल 3 दिन की ट्रेनिंग ली, तो मैडम ने मुझे बड़े अच्छी तरह से ट्रेनिंग दी 3 दिन की। उसके बाद मैं सोया पनीर बनाना वहाँ पर सीखा। फिर मेरे को कोई दिक्कत आई बीच में, तो उन्होंने मुझे 30 दिन का प्रशिक्षण दिया, विस्तार से मुझे पूरा सोया टोफू पनीर के बारे में समझाया और इसके अलावा और बहुत सारे आइटम बनाना भी सिखाया उन्होंने मुझे। सोया खेतों से सीधा पहुंचता है टोफू बनाने के प्लांट पर। लगभग 3 से 4 लाख रुपए की लागत से सोया टोफू बनाने वाले उद्यमी अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। खेतों से आया सोया टोफू बनाने की तैयारी कर रहा है। सोया टोफू पनीर बनाना मुझे मार्केट में बेच सेल करना शुरू कर दिया, जिससे मेरा अच्छा आमदनी बढ़ने लग गया। हर साल मेरी इनकम बढ़ने लगी। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। टोफू बनाना बिल्कुल आम दूध के पनीर जितना ही आसान है। फर्क केवल इतना है कि इसमें पहले आपको दूध बनाना है। लीजिए, दूध बनाने की प्रक्रिया शुरू हो गई। इसके लिए पहले सोयाबीन को पीसकर एक निश्चित अनुपात में आपको पानी के साथ फेंट कर उबालना है। सबसे पहले सोयाबीन को 4 से 5 घंटे के लिए भिगो दें, फिर उसको पानी के साथ पीस लें। पीसने के बाद इसे 15 से 20 मिनट तक उबालें। फिर उसे पतले कपड़े से छानें। दूध तैयार हो जाएगा। इसमें हम 1 किलो सोयाबीन में 5 लीटर पानी का अनुपात रखते हैं।
अनुपात रखने के बाद हम इसको सोया मिल्क को बॉईल करते हैं। हम इसको 100 डिग्री टेम्परेचर में बॉईल करने के बाद इस मिल्क को बाहर निकाल लेते हैं। सोया दूध में दही का जामन डालकर दही भी बनाया जा सकता है। देखने में ये भी गाय के दूध की तरह सफेद ही दिख रहा है। ये भी प्रोटीन युक्त होता है और बाजार में इसे भी बेचकर किसान अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। सोया दूध बनाते वक्त किन बातों का खास ध्यान रखना है, ये भी जानना जरूरी है। और दूसरा, हम ये ध्यान रखते हैं कि हम प्रायोगिक ज्ञान भी कराते हैं, ताकि हमारे यहाँ से प्रशिक्षण लेने के बाद जो भी युवा, जो भी महिलाएं यहाँ से बाहर निकलें और अगर अपना कोई उद्यम स्थापित करना चाहते हैं तो वो स्वयं बहुत अच्छी तरह निपुण हों। तो प्रशिक्षण के दौरान हम उनसे बनवाते भी हैं और जो उनकी गलतियाँ होती हैं उससे भी वो लोग सीखते हैं। इसके साथ साथ जब प्रशिक्षण होते हैं तो क्या प्रिकॉशन रखने होते हैं, इसकी भी हम जानकारी देते हैं, जिसमें बताते हैं कि उनको एप्रिन ज़रूर पहनना है, बालों को बांध के रखना है, हेल्थ हाइजीन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, नेल्स बड़े हुए नहीं होने चाहिए। इसके अलावा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से जो रिकमेंडेड कलर और एसेंस और प्रिजर्वेटिव हैं उन्हीं का इस्तेमाल करना है। इसके साथ साथ हम ये भी बताते हैं कि मेजरिंग ग्लास, मेजरिंग स्पून, मेजरिंग कप का इस्तेमाल करना है, ताकि जो भी प्रोडक्ट बने वो बहुत ही प्रिसाइज बने और बहुत ही सही तरीके से बने। तो इस तरह से हम सारे टेक्निकल एस्पेक्ट इनको सिखाते हैं और जिसके बहुत अच्छे परिणाम निकलते हैं। अब दूध बनकर तैयार हो गया है। अब बनेगा सोयाबीन से सोया पनीर। सोयाबीन से बने हुए दूध में साइट्रिक एसिड डालकर इसे फाड़ लिया जाता है। फिर पतले कपड़े में बांधकर कम से कम 6-7 घंटे लटकाने के बाद पनीर तैयार हो जाता है। मिल्क को बाहर निकाल के फिर इसको फाड़ लेते हैं। इसको साइट्रिक एसिड से फाड़ते हैं। फाड़ने के बाद इसका जो पानी होता है, पानी को निकाल देते हैं और जो इसका जो रेसा होता है वो कपड़े में पैक करके 10-10 मिनट के अंदर हम टोपू प्रेस में प्रेस करते रहते हैं। प्रेस करने के बाद हम इसको 30 मिनट बाद खोल लेते हैं। खोलने के बाद इसको कटिंग करके ठंडा करने के लिए छोड़ देते हैं। ठंडा करने के बाद फिर हम ताज़ा ग्राहक कस्टमर को दे देते हैं और जो हमारा स्टॉक भी है फ्रिज, डीप फ्रिज है, उसमें हम स्टॉक करने के लिए भी रख देते हैं। इस पूरी प्रक्रिया के बाद आपको सोया टोफू खाने को मिल जाएगा। इसे चाकू से छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर आप ऐसे ही खा सकते हैं। आज लघु उद्योग के रूप में सोयाबीन पनीर का व्यवसाय कई किसान कर रहे हैं और ये तो हम जानते ही हैं कि सोया पनीर प्रोटीन से भरपूर होता है। तो चूंकि हम प्रशिक्षण के दौरान ये बताते हैं कि जब बाजार में कोई चीज़ बहुतायत से उपलब्ध है या फिर किसान के खेत में उपज हुई है, तभी हमको उसका प्रसंस्करण करना है, ताकि लागत मूल्य कम रहे और अधिक से अधिक लाभ मिल सके। तो जैसे मैं यहाँ पर सोयाबीन की बात करूँ तो सोयाबीन का हमने दूध, दही, पनीर, श्रीखंड, टोफू खास तौर से बनाना सिखाया और टोफू के विभिन्न उत्पाद सिखाए, जिसके बहुत अच्छे रिजल्ट आए और लोगों ने बहुत तन्मयता से सीखा और इसको अडॉप्ट भी किया। और तकरीबन अब तक हमारे सिखाए हुए प्रशिक्षणार्थियों में से 17 लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने कोटा और यहाँ के आसपास के क्षेत्र में ही टोफू की अपनी इकाई लगा ली है और उनको लाभ भी हो रहा है, उनका उत्पाद भी मार्केट में बिक रहा है। प्लांट लाया, प्लांट लाने के बाद मैंने सोया पनीर टोफू बनाना शुरू करा। सोया टोफू पनीर बनाना मुझे मार्केट में बेच सेल करना शुरू कर दिया, जिससे मेरा अच्छा आमदनी बढ़ने लग गया। हर साल मेरी इनकम बढ़ने लगी। अब टोफू बाजार में आने की तैयारी कर रहा है, मतलब तैयार टोफू अब बाजार के माध्यम से आप तक पहुंचेगा।
सोया पनीर को पैकेट में, रेफ्रिजरेटर में या फिर पानी भरे बर्तन में 3 से 4 दिन तक आसानी से रखा जा सकता है, लेकिन हमें इसे बाजार में बेचना है। टोफू बनने के बाद सीधे बाजार में भी जा सकता है या उसकी पैकिंग करके उसे बाजार में बेचा जाता है। किसी को भी जानकर हैरानी होगी कि बाजार में टोफू की कीमत 200 से 250 रुपए किलो है। सोयाबीन को अपने दैनिक जीवन में, अपने भोजन में शामिल करने का बहुत फ़ायदा है, क्योंकि इसका जो प्रोटीन है वो बहुत अच्छी क्वालिटी का होता है और जितने भी खाद्य पदार्थ हैं उनमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन सोया के अंदर होता है, जो कि 42.7% है। सबसे ज़्यादा प्रोटीन सोयाबीन के अंदर होता है, इसलिए सोयाबीन को हमको अपने दैनिक जीवन में शामिल करना चाहिए। और अगर हम इसका नियमित उपयोग करते हैं तो बहुत सी बीमारियों से हम बच सकते हैं, जैसे कि डायबिटीज़ की संभावना कम हो जाती है, ब्लड प्रेशर की संभावना कम हो जाती है। महिलाओं में एक 45-50 साल की उम्र के आसपास मेनोपॉज की समस्या होती है, वो कम हो जाती है, उसकी संभावना कम हो जाती है। पुरुषों में प्रोस्टेट की संभावना कम हो जाती है। दूसरा, जैसा मैंने बताया कि प्रोटीन का बहुत अच्छा स्रोत है, तो ये बढ़ते बच्चों के लिए बहुत लाभप्रद है, ये गर्भवती माँओं के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, ये दूध पिलाने वाली माँओं के लिए फ़ायदेमंद है। तो हम ये कह सकते हैं कि सभी वर्ग के लिए सोयाबीन का दैनिक जीवन में उपयोग करना बहुत फ़ायदेमंद है। कोशिश यह है कि उनके अंदर प्रसंस्करण के माध्यम से स्किल डेवलपमेंट किए जाए, कौशल विकास किया जाए और उन्हें स्वरोजगार की राह पे लाया जाए। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। कृषि विज्ञान केंद्र कोटा में विभिन्न तरह की फसलों का प्रसंस्करण किया जाता है। कृषि विज्ञान केंद्र कोटा जो है वह एक सेतु का कार्य करता है कृषकों के और जो वैज्ञानिक नई टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे हैं उनके मध्य। केवीके कोटा को मुख्य रूप से प्रसंस्करण के लिए जाना जाता है, खाद्य प्रसंस्करण के लिए जाना जाता है, और यह हमारी कई वर्षों की मेहनत का प्रयास है। हम कई वर्षों से प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ के जो किसान महिला उद्यमी हैं उनको तैयार कर सकें, किसानों को तैयार कर सकें प्रसंस्करण के लिए, क्योंकि प्रसंस्करण आज की सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता है। एक किलो सोयाबीन से टोफू बनाने की पूरी प्रक्रिया के बाद 2.5 किलो टोफू मिलता है, जो बाजार में 500 रुपए का होता है। आप एक दिन में 10 किलो टोफू आराम से बना सकते हैं। अब अगर हम 50% खर्चा बिजली और लेबर आदि का लगाएं, तो भी आप 30,000 रुपए की बचत कर सकते हैं। यानी खाद्य प्रसंस्करण से आप टोफू बनाकर अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं, अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं, और ऐसा किसान कर रहे हैं। अपने विकास को नई गति दे रहे हैं और समाज को बेहतर उत्पाद। हम लोग सोयाबीन को पहले मंडी में बेचते थे, जिससे हमारा सोयाबीन 40 रुपये किलो के हिसाब से बिकता था। आज हम सोयाबीन को प्रोसेसिंग करके सोया टोफू पनीर बना के मार्केट में बेच रहे हैं। आज हम सोयाबीन से 1 किलो सोयाबीन से 1.5 किलो सोया पनीर बना के तैयार करते हैं, जिससे हमको अच्छा मार्केट में फ़ायदा मिल रहा है। हम मार्केट में 100 रुपये किलो बेचते हैं, जिससे हमारा शुद्ध मुनाफा 60 रुपये केजी हो रहा है। इससे हमारी आमदनी बहुत अच्छी हो गई, और इसके लिए केवी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने मुझे सोया टोफू पनीर बनाना सिखाया, और इसे एक पंपलेट से मेरी अच्छी ज़िंदगी बदल गई। अगर हम राजस्थान में हाड़ौती संभाग की बात करें
तो इस संभाग में सोयाबीन की उपज बहुत होती है, आंवले की उपज बहुत होती है। तो हमारे जो प्रशिक्षण होते हैं मुख्य तौर पर वह इन तीनों पर ही आधारित होते हैं। हमारी कोशिश यह है कि जो नव युवा निकल रहे हैं गाँवों से, वह रोजगार के लिए इधर उधर न भटकें, बल्कि स्वरोजगार की राह पकड़ें। और इस स्वरोजगार की राह में सबसे बड़ी चीज़ यह है कि सरकार सबको नौकरी नहीं दे सकती है। सबको नौकरी देने का मतलब यह है कि वह सभी अगर अपने अंदर स्किल डेवलप कर लें, अपने अंदर कौशल विकसित कर लें, और वो कौशल यदि उनके ही खेत से निकल कर आए, मेन प्रोड्यूस अगर उनके खेत में ही हो, तो उसी का प्रोडक्शन कर कर, उसकी प्रोसेसिंग कर कर वह मुख्य रूप से जो लागत जो है मुख्य रूप से वह बचा सकते हैं, और मेन प्रोडक्ट बाज़ार में पहुंचाकर बिचौलिए की माध्यम से जो उनका पैसा जा रहा है उसे बचा सकते हैं। इसलिए कोशिश यह है कि उनके अंदर प्रसंस्करण के माध्यम से स्किल डेवलपमेंट किए जाए, कौशल विकास किया जाए और उन्हें स्वरोजगार की राह पे लाया जाए। बाजार तक पहुंचाने में भी अच्छी खासी मेहनत करनी पड़ती है। टोफू बनाने वाले उसे बाजार में बेचने के लिए निकल गए हैं। रास्ते कितने ही लंबे हैं, लेकिन वो जानते हैं कि उनकी मेहनत और टोफू का असली मूल्य उन्हें बाजार में ही मिलेगा। अगर हम इसकी इकोनॉमी पे जाएं, इसकी बेनिफिट्स पे जाएं, इसकी कॉस्ट कैलकुलेशन पे जाएं, तो हम पाएंगे कि इकोनॉमिकली यह बहुत ही अच्छा उत्पाद है। सोया पनीर को मुख्य रूप से बहुत पसंद किया जा रहा है। सोयाबीन की लागत आपको पता ही होगा, 40 से 45 रुपए किलो सोयाबीन बाज़ार में आसानी से उपलब्ध है। जब इसका पनीर प्रिपेयर किया जाता है, बनाया जाता है, तो यह पनीर 120 से रुपए किलो करीब बिकता है, जिसे हम टोफू के नाम से जानते हैं। मशीनरी की फ्यूल चार्जेस, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, लेबर चार्जेस भी अगर हम सब कुछ जोड़ें तो भी पनीर की जो प्रसंस्करण लागत है वो प्रति किलो 20 रुपये से ज़्यादा नहीं आती है। तो हम 60 रुपये की टोटल लागत से 120 रुपये का अगर हम कोई पनीर बेचते हैं तो हम करीब करीब 100% प्रॉफिट पे रहते हैं। लीजिए, अब टोफू पैक होकर बाजार में बिकने लगा है। लोग इसे पसंद कर रहे हैं। अब आप भी इसकी अलग अलग सब्जी बनाइए और स्वाद लेकर खाइए। आखिर टोफू स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक तो है ही। किसानों को खाद्य प्रसंस्करण के लिए प्रोत्साहित करने के लिए कृषि विज्ञान केंद्र उन्हें हर तरह की मदद कर रहे हैं। हमने इस परियोजना के अंतर्गत 5 वर्ष में 750 युवाओं को ट्रेन किया। तो ट्रेनिंग के दौरान हम जो कुछ भी सिखाते हैं और सिखाने के बाद जब हमारे युवा उद्यमी बनते हैं तब भी हम उनके साथ रहते हैं और सिखाने से लेकर उनका उत्पाद बनता है तब तक हम उनको ट्रेन करते हैं। उनको किस तरह की बॉटल यूज़ करनी है, किस तरह से लेबलिंग करनी है, पैकेजिंग कैसी रहनी है, क्या क्या चीज़ें उनको अपने मार्क करनी है अपने लेवल के ऊपर, ये भी हम उनको बताते हैं। और खादी भंडार है, कोऑपरेटिव सोसाइटी है, यहाँ पर हम थोड़ा उनके प्रोडक्ट की पब्लिसिटी भी करवाते हैं और ये जो विभाग हैं ये उनके प्रोडक्ट को लार्ज स्केल पर रखते भी हैं और बेचते भी हैं और जो भी इन लोगों की इनकम होती है वो उनको सुपुर्द कर देते हैं। तो इस तरीके से कृषि विश्वविद्यालय कोटा युवाओं को ट्रेंड भी कर रहा है और मार्केटिंग में भी उनकी मदद कर रहा है, उनके एडवर्टाइजमेंट में भी मदद कर रहा है, उनको लेबलिंग, पैकेजिंग सभी विधाएं सिखा रहा है, जिसके बहुत अच्छे परिणाम आ रहे हैं। इसके अतिरिक्त मैं ये कहना चाहूँगी कि हम जो मुख्य रूप से कार्य कर रहे हैं वह प्रसंस्करण में कर रहे हैं और मेरी आशा है कि धीरे धीरे जो उद्यमी हैं वो बहुत बढ़ते जाएंगे, आगे से आगे विकसित होते जाएंगे। सरकार की भी बहुत कोशिश है, सरकार भी बहुत तरह के प्रयास कर रही है, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स चला रही है, लर्निंग प्रोसेस बहुत इजी हो गया है, फूड प्रोसेसिंग पे सब्सिडी भी मिल रही है। अगर हमें पूरे भारत की जो जनसंख्या है उसको एम्प्लॉयमेंट देना है तो आई थिंक डबलिंग फार्मर इनकम के लिए सबसे बड़ा जो इजी साधन है वो है फूड प्रोसेसिंग, खाद्य प्रसंस्करण। क्योंकि किसान के पास कुछ हो ना हो, अन्न जरूर है, हर क्षेत्र के किसान के पास अन्न है और उस अन्न की प्रोसेसिंग करके वह बिचौलियों की जो कीमत है उसको बचा सकता है और अपना पैसा बना सकता है।
सरकार भी खाद्य प्रसंस्करण की यूनिट खरीदने के लिए किसानों को सब्सिडी दे रही है। मतलब साफ है, किसानों के विकास के लिए सब पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रहे हैं। खेतों से सोयाबीन टोफू बनकर घर घर पहुंच रहा है, यानी खाद्य प्रसंस्करण करके किसान अपनी आमदनी तो बढ़ा ही रहे हैं, साथ ही हमारी थाली में भी बेहतर उत्पाद भेज रहे हैं। तो प्लांट लगाने से हमने इसका जूस भी बेच रहे हैं, हम इसका अचार भी बना के बेच रहे हैं। तो जो पैसा जो आ रहा है हमारे पास, उससे हमारा अच्छा खासा परिवार अब चलने लग गया है।